हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचय में से पार्ट 3 अकबरी लोटा के बारे में पढ़ेंगे। लाला झाऊलाल काशी के ठठेरे बाजार में अपना मकान में रहते थे। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। किराए पर दुकानें चल रही थी। 100 रुपये मासिक के करीब किराया आ जाता था। बाल बच्चे नहीं थे, इसलिए खर्च भी नहीं था। अच्छा खाते पहनते थे। एक दिन लाला झाऊलाल की पत्नी को 250 रुपये की लाला झाऊलाल की पत्नी ने 250 रुपये की मांग पेश करती हैं। इतने पैसे सुनकर झाऊलाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उनको ऐसा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। तो झाऊलाल तिलमिला उठे और रौब से कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। एक सप्ताह में पत्नी को पैसे देने की बात की। लेकिन जब 4 दिन गुजरे और पैसों का कोई प्रबंध न हो सका तो झाऊलाल को चिंता हुई कि पैसे देने का पक्का वायदा किया, ना दिए तो ये क्या सोचेगी, पत्नी की नज़रों में क्या मूल्य रह जाएगा। जब 5 दिन हुए तो घबराकर पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। विपदा यानी कि चिंता। उनके पास भी नहीं थे पैसे। उन्होंने कहा कि बिलवासी जी ने कहा कि मैं कहीं से मंगाकर आपको लाकर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन पंडित बिलवासी जी भी नाकाम रहे। जब हफ्ते का अंतिम दिन आया तो या तो पैसे देने थे या अपनी हेकड़ी से हाथ धोना था। इसी चिंता में जब झाऊलाल छत पर टहल रहे थे तो उन्हें प्यास महसूस हुई और उन्होंने पानी मंगाया। तो उनकी पत्नी एक लोटे में पानी लाकर देती हैं। ये वही लोटा है जो झाऊलाल को नापसंद था। जब झाऊलाल पानी पीने लगे तो गलती से हाथ हिला और लोटा उनके हाथ से छूटकर गली की ओर गिर गया और गली से जोर से हल्ला उठा और सारी भीड़ आंगन में घुस गई। उसी भीड़ में एक अंग्रेज था जो पूरा भीगा हुआ था और अपने हाथ से एक पैर को सहलाते हुए खड़ा था। उस अंग्रेज को जब पता चला कि इस लोटे के मालिक झाऊलाल हैं तो वो तो बस लाला झाऊलाल पर सवार हो गया। पहली बार झाऊलाल को पता चला कि अंग्रेजी भाषा की गालियों का। अंग्रेज ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने की ठान ली। अंग्रेज की नज़र में झाऊलाल एक खतरनाक व्यक्ति बन बैठे थे। एकदम से बिलवासी जी भीड़ को चीरते हुए आते हैं और सबसे पहले सारी भीड़ को बाहर करके और अंग्रेज़ के लिए कुर्सी रखते हैं और उसे बैठाकर तसल्ली से फिर अंग्रेज़ से कहते हैं कि ये लोटा मैं ख़रीदूँगा, फिर आपको पुलिस स्टेशन ले चलूँगा। तो अंग्रेज़ कहता है, ये रद्दी का लोटा है, इसके बस 50 रुपये लेगा कोई। तभी बिलवासी जी कहते हैं कि ये मानो ऐतिहासिक लोटा है। इस लोटे की तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान हैं। बिलवासी जी ने कहा, ये लोटा तो अकबरी लोटा है। तो अंग्रेज़ ने बिलवासी जी से कहा कि आप इस लोटे का क्या करोगे? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है। और फिर उस लोटे को लेकर पंडित बिलवासी और अंग्रेज़ में विवाद छिड़ गया कि लोटा मैं लूँगा। तभी बिलवासी जी कहते हैं, जो सही दाम देगा वही इसे लेगा। बिलवासी जी, आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 दूंगा। बिलवासी जी, मैं 150 दूंगा। अंग्रेज़, मैं 200 दूंगा। बिलवासी जी ने 250 रुपये झाऊलाल के आगे फेंके और कहा, ये लोटा मेरा हुआ। तभी अंग्रेज़ ने 500 रुपये निकाले और कहा कि ये लोटा अब मेरा हुआ, अब इस पे मेरा हक है। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये झाऊलाल के आगे से बटोरने लगे और एक तरफ खड़े हो गए। और लाला झाऊलाल ने 500 रुपये लेकर अपने घर की राह ली। तो बच्चों, ये एक हास्य कथा है। इस कहानी में उन लोगों के बारे में बताया गया है जो लोग पुरानी चीज़ों के नाम पर ठगे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आज का ये आपका होमवर्क है। शब्दार्थ हैं आपके। काशीवास यानी कि मृत्यु, डेथ। म्यूज़ियम, अजायब घर, म्यूज़ियम, जहाँ पर पुरानी चीज़ें, प्राचीन काल में जो पुरानी चीज़ें होती थी और शहंशाह अकबर इन लोगों के ज़माने की वो चीज़ें सजाई जाती हैं और फिर उन्हें देखने के टिकट लगते हैं। आप म्यूज़ियम गए होंगे, वही म्यूज़ियम। सांगोपांग यानी कि पूरा अंग, कंप्लीट बॉडी। तिलमिला उठे यानी कि बेचैन हो गए। टू डेज़ल, बेचैन हो जाना, किसी बात को सुनकर एकदम गुस्से से।
बिल्लौर, शिक्षा पारदर्शक, मिरर ट्रांसपेरेंट। ये आपके 5 शब्दार्थ हैं, आपको इन्हें याद करना है और इन्हें अपनी कॉपी में लिखना भी है। और फिर इसके बाद है ये मौखिक दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। सप्ताह, तात्पर्य, प्रतिष्ठा, गनीमत, मुश्किल, फ़ौरन, सांगोपांग, प्रकांड, धन्यवाद, इजाज़त, सुनिश्चित, ऐतिहासिक, इन शब्दों को सही करके लिखना है। वीडियो के लास्ट में आपको ये एक दिखाया जाएगा इसका उदाहरण कि किस तरीके से इसे करना है। उसके बाद आपके हैं ये वास्तुनिष्ठ प्रश्न। दिए गए गद्यांशों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के सामने सही का निशान लगाइए। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था, देने का पक्का वायदा करके अगर आप न दे सके तो अपने मन ही मन वे क्या सोचेगी। किसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न था, बिलवासी जी की या झाऊलाल की? तो किसका आंसर, इसका राइट आंसर क्या है, झाऊलाल की। सेकंड, खा है क्या देने का वायदा किया गया था, 250 रुपये या 500 रुपये? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 250 रुपये। गा, वह शब्द किसके लिए आया है, बिलवासी जी की पत्नी के लिए, झाऊलाल की पत्नी के लिए? इसका आंसर जो है करेक्ट वो हमारा है झाऊलाल की पत्नी के लिए। पक्का वायदा में विशेषण शब्द कौन सा है? इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा पक्का, क्योंकि इसमें संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा क्या की विशेषता कौन बता रहा है, वायदा। इसकी कौन सा वायदा है, पक्का, कच्चा? तो विशेषता क्या बता रहा है, पक्का। यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ। यहाँ आप शब्द किसके लिए आया है, बिलवासी जी के लिए या अंग्रेज़ के लिए? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बिलवासी जी के लिए। 50 रुपये किसके लगाए थे, अंडे के या लोटे के? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है लोटे के। मैं शब्द किसके लिए आया है, अंग्रेज़ साहब के लिए, झाऊलाल के लिए? तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारा अंग्रेज़ साहब के लिए। इसके बाद है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एक शब्द अथवा वाक्यांश में उत्तर देना है। इसका जो आंसर है वो या तो एक छोटे वाक्य में या फिर एक शब्द में आंसर देना है। झाऊलाल की पत्नी ने उनसे क्या मांगा था? तो आपका आंसर होगा झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपये मांगे थे। सेकंड है हमारा झाऊलाल ने किससे मदद मांगी? तो इसका आंसर है हमारा झाऊलाल ने अपने दोस्त पंडित बिलवासी मिश्र की मदद मांगी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा झाऊलाल के लिए पानी कौन लाया था? तो इसका आंसर है हमारा झाऊलाल के लिए पानी उनकी पत्नी लाई थी। उसके बाद है हमारा बिलवासी जी ने पहले लोटे की कीमत कितनी लगाई थी? तो इसका आंसर है हमारा बिलवासी जी ने पहले लोटे की कीमत 50 रुपये लगाई थी। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, अंग्रेज़ ने लोटा कितने रुपए में ख़रीदा? तो इसका हमारा आंसर है कि अंग्रेज़ ने लोटा 500 रुपये में ख़रीदा। इसके बाद हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर लिखना है। इसका आंसर कम से कम 1 से 1.5 लाइन में आपका इसका आंसर होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, जैसे कि किस उधेड़बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे? तो इसका आंसर हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा ही है कि वह अपनी पत्नी को जो 250 रुपये एक सप्ताह में देने के लिए उन्होंने बोला था और पैसों का इंतज़ाम 7वां दिन आ गया और उनको पैसों का इंतज़ाम कहीं से नहीं हो पाया, वो इस उधेड़बुन में पड़े छत पर टहल रहे थे। लाला जी कहाँ खड़े होकर पानी पी रहे थे? तो इसका आंसर है लाला झाऊलाल अपनी छत पर मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पी रहे थे। उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन काट दीजिएगा, ये वाला करिएगा, ये करिएगा और उसके बाद डायरेक्ट आप नीचे वाला ये आंसर क्वेश्चन करिएगा। बिलवासी जी झाऊलाल के लिए 250 रुपये कहाँ से लाए थे? तो इसका आपका जो आंसर है, इसका आंसर है बिलवासी जी झाऊलाल के लिए 250 रुपये अपने पत्नी के जो पैसे रखे हुए थे संदूक में, वहाँ से 250 रुपये लेकर आए थे। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, मेजर डगलस कौन थे, वे हिंदुस्तान से क्या ले गए थे? तो ये क्वेश्चन अगर आप चाहें तो बुक में से कर लें, बाकी ये 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में मेंशन करने हैं, आपको काम करके लाना है इसे क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में। अब इसके बाद है हमारा दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखना है।
हमारे ये क्लू उन्होंने दे रखा है, यहाँ पे वर्ड दे रखे हैं, इनमें से ढूंढ के हमें यहाँ पे लिखना है। प्रसन्नता का आनंद, खुशी। प्रतिष्ठा का इज्जत, गौरव। प्रबंध का इंतज़ाम, व्यवस्था। प्रसिद्ध का विख्यात, मशहूर। संग्रह का इकट्ठा, एकत्र। मुश्किल का कठिनाई, परेशानी। पुराना का प्राचीन, पुरातन। दाम का कीमत, मूल्य। इसके बाद है हमारा दिए गए शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग अलग करके उसके प्रयोग वाले दो दो शब्द लिखना है। तो ये हमने उपसर्ग हमारे जो हैं हमने इसमें से अलग कर लिए और इसके जो उसके दो दो शब्द बनाने हैं। जैसे कि उपसर्ग अलग करा तो हमारा आ गया, असमर्थ का आ, और हमें इसके दो शब्द बनाने, अप्रसन्न, असफल। इस तरीके से मैंने सारे आपके आगे ये लिखे हैं। सारे प्रबंध का हमने प्रा उपसर्ग निकाल लिया और फिर इसके दो शब्द बनाए हैं, प्रयोग और प्राचीन। बेढंगी, इसमें भी हमने बा निकाल लिया, उपसर्ग निकाल लिया और फिर इसके हमने दो शब्द बनाए, बेबस, बेकार। इस तरीके से मैंने ये सारे आपको करके दिखाए हैं। ये भी आपको अपनी कॉपी में करना। इसके बाद है आपका दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। ये हमारे वाक्य दिए गए, इसका एक शब्द लिखना है। जैसे कि 7 दिनों का समूह, तो इसका है हमारा 7 दिनों का समूह, जो इसे हम क्या कहते हैं, सप्ताह। इतिहास से संबंधित, जो इतिहास से संबंधित बातें या चीज़ें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक। महीने में एक बार, उसका हम क्या कहेंगे, मासिक। जिसकी गिनती ना की जा सके, अनगिनत। जिसके पास धन ना हो, निर्धन। जिसे भय ना हो, निडर। जिसे पाना कठिन हो, दुर्गम। आंखों के सामने, प्रत्यक्ष। जिसमें दया ना हो, निर्दयी। तो ये हमारा अब तक का सारा वर्क हो गया है। ये सारा आपको सभी स्टूडेंट्स अपनी डायरी में नोट कर लें। ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में करके लेकर आना है। थैंक यू।